हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में किड्स के लिए योक डिजाइन फ्रॉक की कटिंग देखेंगे। तो सबसे पहले योक पार्ट की कटिंग करना है। तो यहाँ हमने 2 लेयर में कपड़ा लिया है, वो एक लेयर लाइनिंग और एक लेयर मेन फैब्रिक। और कपड़े की जो लंबाई चौड़ाई है वो 11 इंच है। तो 11 इंच का एक स्क्वायर शेप में कपड़ा ले लेना है। इसको 4 फोल्ड में करना है और 4 फोल्ड में करने के बाद जो जुड़ा हुआ साइड है उधर नेक की कटिंग करनी है। तो नेक की कटिंग करने के लिए नेक की हम लंबाई चौड़ाई दोनों 2 इंच लेंगे और 2 इंच लेते हुए राउंड शेप दे देना है। यहाँ से हमें 3.5 इंच लेते हुए पूरे राउंड में इस तरह से सर्कल बना लेना है। योक की मार्किंग हो जाने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम इस योक पे फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल के लिए हमने 2.5 इंच चौड़ी और जितनी भी योक की गुलाई है उससे डबल हमने कपड़ा लिया है। अब घेर की कटिंग करने के लिए यहाँ डबल लेयर में मैंने कपड़ा लिया है। कपड़े की चौड़ाई 15 इंच है और कपड़े की लंबाई 25 इंच है। तो यहाँ भी डबल फोल्ड में कपड़ा है तो इसको 4 फोल्ड में कर लेना है। अब आर्म होल की कटिंग करनी है। तो यहाँ 1.5 से 2 इंच ले लेना। तो मैं यहाँ 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई लेके पहले एक बॉक्स बना ले रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें आर्म होल का शेप दूँगी। तो ये आर्म होल का शेप डल चुका है। अब इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे फ्रॉक की कटिंग हो गई है। अब हमें योक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो योक पार्ट की स्टिचिंग करने के लिए लाइनिंग के ऊपर इस तरह से हमें उल्टे करके कपड़े को रखना है और सिलाई मार्जिन लेते हुए, 5 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए दोनों तरफ हमें सर्कल में सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और एक साइड हमें कट लगा देना है। तो ये फ्रॉक बैक ओपन है। कट लगाने के बाद पूरे नेक राउंड पे हमें छोटे छोटे नॉचेस लगाने हैं और नॉचेस लगाने के बाद इसे पलट देना है। अब इस तरह से मैं कपड़े को थोड़ा सा अंदर की ओर दबाना है, दोनों लेयर कपड़े को, और दबा के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस साइड हमें बटन लगाना है और दूसरे साइड हमें लूप लगाना है। तो जिस साइड हमें बटन लगाना है उस साइड हमें पूरा ही स्टिच कर लेना है। दूसरे साइड भी इसी तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। तो हम राइट साइड में लूप लगाएंगे और लेफ़्ट साइड में बटन लगाएंगे। तो यहाँ पे लूप लगाने के लिए हम पतली इलास्टिक का इस्तेमाल करेंगे और जितना बड़ा हमें बटन लगाना है उसी के अकॉर्डिंग हमें लूप लगानी है। तो इस तरह से उसी लेंथ में कट करके और इसे डबल फोल्ड करके इसके अंदर इस तरह से लगाते हुए उसके ऊपर से हमें सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। अब इस तरह से योक को डबल करके सेंटर में मार्क कर लेना है।
अब हम घेर की सिलाई करेंगे, तो दोनों साइड आधे इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए दोनों साइड हमें स्टिच कर लेना है। अब इसके आर्म होल को फोल्ड करना है, तो आर्म होल पे आप क्रॉस पट्टी भी लगा सकते हैं या इस तरह से बिल्कुल बारीक फोल्ड करके भी आर्म होल की स्टिचिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बारीक फोल्ड करके आर्म होल पे सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ दूसरे साइड भी आर्म होल को इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ योक को लेना है, तो योक का ये देख सकते हैं, ये बैक में हमने एक तरफ लूप लगाया, दूसरे साइड बटन लगाएंगे। अब इस योक को घेर के साथ अटैच करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे। तो आर्म होल 3 से 3.5 इंच पे मार्क करें, तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। ये 2 से 3 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक है और इस निशान को दोनों तरफ हमें लगा लेना है। दोनों साइड हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है और दोनों लेयर कपड़े पे हमें निशान बना लेना है। अब बीच का जो एरिया है उसमें हम घेर को अटैच करेंगे। तो इससे पहले इसको मेज़र कर लेते हैं कि कितना आ रहा है हमारा। तो ये मेज़रमेंट में 8.5 इंच आ रहा है। तो ये 8.5 इंच में ही हमें इस तरह से फ्रिल लगा के घेर को अटैच करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम घेर में फ्रिल लगाएंगे, छोटी छोटी प्लीट्स देके इसे 8.5 इंच तक करना है। तो यहाँ पे प्लीट्स डल चुका है और ये जो प्लीट्स की जो लेंथ है वो 8.5 इंच है। तो दोनों तरह इसी तरह से हमें प्लीट्स लगाना है और योक के साथ अटैच कर लेना है। तो चुन्नट के ऊपर योक को ओवरलैप करते हुए पिन से पहले अटैच कर लें, अच्छे से सेट कर लें। अब बैक साइड में भी इसी तरह से जहाँ हमने निशान बनाया है वहीं से इस तरह से इसको मिलाना है और पिन से इसको भी अटैच कर देना है। अब इस पिन को हटाते हुए एक सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल एज पे और इसे पक्का कर लेना है। तो आगे पीछे दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हम इस योक में पूरे राउंड में फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल को दोनों साइड फोल्ड करके स्टिच कर ले या पिको कर ले। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पिको किया है। अब पिको करने के बाद इस पूरे पट्टी पे छोटी छोटी प्लीट्स लगानी है।
अब हम पूरे योक पे 1/2 इंच की दूरी पे इस तरह से रखेंगे फ्रिल को और पूरे राउंड में हमें फ्रिल लगा लेना है। तो ये इक्वल मार्जिन लेते हुए यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी पे निशान लगाया। उसी तरह से पूरे योक पे 1/2 इंच की दूरी पे राउंड में फ्रिल को अटैच कर लेना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल ले और फ्रिल के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके ओवरलैप करते हुए दोनों को मिलाते हुए स्टिच कर लेना है। तो पूरे योक के राउंड में हमारी फ्रिल लग चुकी है। अब नीचे हमें इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है, घेर को, और पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी है। तो पूरे राउंड में सिलाई लग चुकी है। अब बचे हुए फ्रिल को हम फ्रॉक के फ्रंट भाग में लगाएंगे, नीचे घेर में। तो इस तरह से दोनों तरफ हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और दोनों को इक्वल करते हुए जो फ्रिल है और घेर दोनों के नीचे से लेंथ इक्वल होगी और हमें आगे में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और लगाते हुए फ्रिल को पूरे फ्रॉक के में अटैच कर लेना है। अब बैक पीस में हमें बटन लगाने हैं। तो ये बटन लगा के फ्रॉक को रेडी कर लेना है। तो ये फ्रॉक बन के रेडी हो चुका है। फाइनल लुक कुछ इस तरह से है।